नमस्कार किसान साथी, एसआरजे किसान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में सल्फर हमें कब डालना है, सल्फर डालने से गेहूं में क्या फ़ायदा होता है, कहीं हम अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में सल्फर देना है, सल्फर का इस्तेमाल किसके साथ करना है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप कट करके वीडियो देखें जिससे आपको सारी जानकारी ना मिल सके। तो पूरा शुरुआत से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से सही समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गेहूँ में सल्फर हमें कब डालना है। सबसे पहले जानते हैं फ़ायदे के बारे में, क्योंकि बिना फ़ायदे की किसान साथी कोई भी चीज़ या फिर कोई किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात फ़ायदे की ही करने वाले हैं। किसान साथियों, सल्फर का इस्तेमाल अगर आप गेहूं में करते हैं तो जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं जिससे पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, जैसे हम फास्फोरस डालते हैं जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है, जैसे हम पोटेशियम डालते हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है, बालियाँ दाने फूल अच्छे से आते हैं, उसी तरह से सल्फर का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। सल्फर भी आवश्यक पोषक तत्वों में गिना जाता है। सल्फर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में प्रोटीन की जो प्रतिशत है, यानी प्रोटीन की जो मात्रा है, इसको ये बढ़ावा देता है। आप देखते होंगे जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जितने भी आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, उसमें हम सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। चाहे आपका तेल वाला कोई पौधा हो, चाहे आपका मतलब सरसों वाले पौधे हों, ऐसे वाले पौधे में हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन गेहूँ में भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, सल्फर क्या करता है, सल्फर आपके पौधे में हरापन लाने में हेल्प करता है, मतलब पत्तों में हरापन लाता है। सल्फर पर हरित लवक जो होता है इसके निर्माण में योगदान देता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पौधे के लिए भोजन का निर्माण अच्छे से हो पाता है। जब पौधा आपका पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अच्छे से भोजन बना पाएगा, तभी आपके पौधे में ज़्यादा विकास होगा, हरापन आएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले अधिक फुटाव आएगा। तो सल्फर का इस्तेमाल आप ज़्यादा कल्ले के निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। सल्फर यहाँ पर एक काम और करता है, आपकी मिट्टी को सुधारता है। कई बार क्या होता है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो भी आपको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करता है। पीएच वैल्यू जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए पीएच वैल्यू मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ सल्फर का एक काम और होता है, सल्फर आपके पौधे में नाइट्रोजन की जो क्षमता है, नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उसको काफ़ी बढ़ा देता है। यानी जो यूरिया खाद आप डालते हैं मिट्टी में, उसकी उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे को यूरिया मिल पाती है, जिससे हरापन ज़्यादा तेज़ी से आता है, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम ये भी जान लेते हैं आखिर इसकी कमी के लक्षण क्या है। मान लीजिए सल्फर की कमी गेहूं में हो जाती है, तो हम कैसे पहचानें कि हाँ सल्फर की ही कमी है या फिर किसी अन्य तत्व की कमी है। मान लीजिए सल्फर की कमी हो गई है तो इसका एक आम सबसे ज़्यादा लक्षण ये होता है कि जो नई पत्तियाँ निकलती है गेहूँ में उसमें पीलापन आ जाता है। तो मान लीजिए नई पत्तियाँ पहले निकलती हैं तो हल्के हरे रंग की निकलने के बाद पीले रंग की हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ आपकी गेहूं में सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है, पौधे का विकास भी रुक जाता है, पौधे का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है, तो आपको इसका इस्तेमाल अवश्य करना है। अब हम ये भी जानते हैं कैसे हमें यूज़ करना है, कौन सा सल्फर हमें यूज़ करना है। तो सल्फर जो आता है 80 या 90% वाला, इसका इस्तेमाल आपको करना है और इसकी आपको 3 या 4 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान साथी पर्याप्त होती है। और सल्फर का इस्तेमाल आपको हमेशा यूरिया खाद के साथ ही करना है। तो जब आप यूरिया डालते हैं उसी खाद में मिला के आप सल्फर का भी प्रयोग कर दीजिएगा, लेकिन समय हम बता देते हैं किस समय आपको डालना है। किसान साथियों, पहले पानी के बाद जो आप यूरिया लगाते हैं, चाहे आप 25 दिन पर लगाएं, चाहे 30 दिन या 35 दिन, तभी आपको सल्फर का भी प्रयोग कर देना है। 3 या 4 किलोग्राम सल्फर, इसके साथ में 30 या 40 किलोग्राम आपको यूरिया यूज करनी है। साथ में आप चाहें तो जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है, या फिर 21% वाले जिंक की आपको 7 या 8 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है। तो यूरिया सल्फर जिंक आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अच्छे से लाभ मिलेगा। सल्फर के इस्तेमाल से हरापन आता है, यूरिया के इस्तेमाल से भी हरापन आता है, जिंक की कमी से भी हरापन नहीं होता है, पीलापन आ जाता है। तो ये तीनों तत्व आपके पौधे में हरापन लाएंगे। मान लीजिए आपकी फसल पीली है तो भी आपके पौधे में हरापन आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा सल्फर कब डालना है, सल्फर के फ़ायदे क्या होते हैं, सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपने सारे सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।